साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई को आप जानते ही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक, यह एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, कैसा है? केंद्रीय बैंक। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो देखिए आरबीआई की स्थापना हुई किस पे थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है ना, ये हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश या सलाह पे हुई थी। ठीक है, पूछे आरबीआई की स्थापना किसकी सलाह पे हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। आपको हमने बताया था ना कि एक आरबीआई एक्ट आया था सन 1934 ईस्वी में। ठीक, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था ना, इसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन स्थापना जो इसकी हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मतलब 1 साल बाद हुई थी, मतलब अगले साल हुई थी। ठीक, 1934 में आरबीआई एक्ट आया। ठीक, और अगले साल 1935 में, अर्थात 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी। अच्छा, जब स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई की पूंजी कितनी थी, तो इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। ठीक है, ये 100 रुपए के मूल्य के 5 लाख अंश के रुपए में इसकी जो पूंजी थी। ठीक है, ये शेयर जो हमारा होता है ना, 5 लाख शेयर था 100 रुपए का। ठीक, देखिए जब इसकी स्थापना हमने बताया 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तो उसमें सेंट्रल बैंक नहीं था, ये उसमें प्राइवेट बैंक था। इसका तो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1949 में। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ना, 1935 में स्थापना हुई, तब से लेके 1937 अर्थात 2 साल तक कोलकाता में था। तो 2 साल तक, अर्थात जब से स्थापना हुई 1935 से लेकर 1937 तक, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। उसके बाद 1937 टू टिल डेट, मतलब आज तक वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो पूछे आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और पूछे आरबीआई का स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक, आपको हमने बता ही दिया राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, अर्थात 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। उसके बाद यह केंद्रीय बैंक बन गया। ठीक, देखिए 1 जनवरी 1949, इसके बाद यह सरकारी बैंक हो गया, वही सेंट्रल बैंक हो गया। फिर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो 1949 के द्वारा बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को शक्तियां प्रदान की गई। अच्छा, देखिए आरबीआई को एक शक्ति प्रदान की गई थी जिसके माध्यम से बैंकों पर क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो वो कब की गई थी? तो जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1949 में, उसके माध्यम से ही आरबीआई को शक्ति प्रदान की गई थी, ताकि बैंकों पर क्या कर सके? अपना कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो पूछता है कि बैंकों पर जब कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को शक्ति किस वर्ष में दी गई थी, तो ये 1949 में दी गई थी, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, देखिए जो आरबीआई का निदेशक मंडल होता है ना, उसमें 21 सदस्य होते हैं। पूछता है कि आरबीआई के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आरबीआई के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 21 में होती है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। देखिए आरबीआई में ना एक गवर्नर होता है। ठीक, आरबीआई एक गवर्नर होता है आरबीआई में। कुछ वर्तमान में आरबीआई गवर्नर तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के, और 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। मतलब एक गवर्नर होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है, इसमें पहले जो थे टी रविशंकर थे, फिर महेश कुमार जैन और डॉक्टर एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव थे। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? रविशंकर, महेश कुमार जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव थे। ठीक, देखिए अगर हम बात करें स्थानीय बोर्ड के निदेशक की, तो जो आरबीआई है ना, ये 4 जगह पे इसका मुख्यालय है, मतलब ब्रांचेज हैं। जैसे कि एक मुंबई में है, मुंबई वेस्ट में, ईस्ट में कोलकाता में है, साउथ में चेन्नई में है और नॉर्थ में न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई। ठीक, मतलब अकाउंटिंग ईयर को हम लेखा वर्ष कहते हैं, तो आरबीआई का हम लेखा वर्ष देखेंगे। ठीक है, देखिए आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पूछे आपसे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छा, पूछे आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है, तो इसमें एक ताड़ का पेड़ है और बाघ। ठीक है, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और प्लस बाघ। राइट, अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो देखिए जो पहले गवर्नर थे, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो उस समय हमारे जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत बार पूछा गया है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई के, ठीक है, गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये 1935 से लेकर 1937 तक थे। अच्छा, उससे हमने बताया कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। कब से कब तक? 1935 से लेकर 1937 तक कोलकाता में था। राइट, अच्छा आरबीआई की स्थापना किस पे बताया था हमने? आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में,
उसी से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेकंड जो गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे सर जेम्स टेलर, ठीक है। तो पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से लेकर 1937 तक। दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर थे 1937 से लेकर 1943 तक, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे गवर्नर बने ना, थर्ड गवर्नर, वो सीडी देशमुख थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरे हमारे गवर्नर थे, ठीक, ये 1943 से लेकर 1949 तक रहे। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। इससे पहले कोई आरबीआई के भारतीय गवर्नर नहीं थे, लेकिन ये जो हमारे हैं सीडी देशमुख, ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। ये कब से कब तक रहे? 1943 से लेकर 1949 तक। ये तीसरे नंबर के गवर्नर थे, ठीक। और 25वें शक्तिकांत दास, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें आरबीआई के कार्य की, तो आरबीआई का कार्य होता क्या है? ये नोटों का निर्गमन करता है, ठीक है। नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी नोटों का जो निर्गमन है ना, वो आरबीआई करता है, ठीक है। और सभी नोटों पर हस्ताक्षर जो है आरबीआई का गवर्नर करता है, और 1 रुपये का नोट छोड़ के। मतलब 1 रुपये के नोट पे जो है ना, वो आरबीआई का गवर्नर जो है साइन नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। तो आरबीआई का फंक्शन में आपको हमने पहला क्या बताया? पहला हमने बताया नोटों का निर्गमन करना। मतलब 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी जो नोटों का निर्गमन होता है ना, मतलब नोट का जो जारी जो करता है वो आरबीआई करता है, और जो सिग्नेचर करता है वो आरबीआई ही करता है, लेकिन 1 रुपये के नोट को छोड़ के करता है। 1 रुपये के नोट पे आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होगा, लेकिन 1 रुपये के नोट के अलावा जो नोट है उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। जो देखिए 1 रुपये का नोट और जो सभी सिक्के होते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो है वित्त सचिव होता है ना, उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो पूछता है बहुत ज़्यादा कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक। अच्छा, आरबीआई के एक और कार्य है, ये मुद्रा को नष्ट करने का भी काम करता है। पूछे मुद्रा को नष्ट करने का काम किसका है? तो आरबीआई का है। यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सरकार को ऋण प्रदान करना हुआ तो आरबीआई ही करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को भी हम बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई में हमने क्या बताया? नोटों का निर्गमन करना, मुद्रा को नष्ट करना, और सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई का काम करना, ठीक है। और बैंकों का बैंक अगर पूछे तो आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जो वाणिज्य बैंक कहते हैं, इस पे कंट्रोल किसका होता है? तो आरबीआई का होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आरबीआई हमारा वाणिज्य बैंक नहीं है, वो सेंट्रल बैंक है।